क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का मन डोल रहा है? क्या चंपई सोरेन अपनी पुरानी पार्टी में लौटने वाले हैं? क्या रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद चंपई सोरेन कुछ सोचने लगे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति में इन दिनों गूंज रही है और यही वजह है कि चंपई सोरेन को सफाई देनी पड़ रही है। चंपई सोरेन ने कल सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ लिखा और लिखते हुए उन्होंने ये सफाई दी कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस नहीं जाने वाले हैं। हालांकि पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिखा है। पहले चंपई सोरेन ने क्या कुछ लिखा है और क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। चंपई सोरेन ने लिखा है, एक बार फिर कुछ न्यूज़ पोर्टलों द्वारा मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने तथा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ हूँ भविष्य में भी वहीं रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। मेरा भी उस पार्टी में लौटने का कोई इरादा नहीं है। मतलब चंपई सोरेन कह रहे हैं कि वो जेएमएम में वापस नहीं जाने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जो स्थिति हुई उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा है कि चंपई सोरेन जेएमएम में वापस जा सकते हैं। वही चंपई सोरेन जो झारखंड की सभी एसटी रिजर्व सीट में सिर्फ एक वही हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं और उनके नाम को लेकर इस तरह की चर्चा अब हो रही है। ये चर्चा तब और जोर पकड़ ली जब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास वापस झारखंड लौटे और कहा यही गया और उनके तरफ से भी यही बयान दिया गया कि वह सक्रिय राजनीति में फिर से वापस लौटेंगे और उनका जो कार्यक्षेत्र होगा वह झारखंड ही होगा। और यही वजह है कि ये सवाल लगातार अब गूंजने लगा है कि क्या चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में वापस आ सकते हैं। 2024 का जो साल है राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही उथल पुथल वाला रहा। कई बड़े नेता इधर से उधर हुए, जिसमें कि चंपई सोरेन भी एक नाम है। चंपई सोरेन जिन्हें हेमंत सोरेन ने अपनी गद्दी सौंपी। जब हेमंत सोरेन जेल गए तब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आए तो फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। चंपई सोरेन फिर उन्हें मंत्री बनाया गया कैबिनेट में। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद माना यह गया कि बीजेपी को बहुत फायदा होगा, खास करके कोल्हान के इलाके में। फायदा तो हुआ, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वह मानते हैं कि जो फायदा हुआ वह चंपई सोरेन के आने की वजह से नहीं, ये फायदा होना ही था। क्योंकि अब 2019 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी एक भी 14 में से एक भी विधानसभा सीट वहां से जीत कर नहीं आई। लेकिन इस बार जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और चंपई सोरेन जो सरायकेला की सीट है वहां से वो चुनाव जीत कर आए। चंपई सोरेन ही एक हैं जो अपनी सीट बचा पाए। इसके अलावा कोल्हान में और खास करके झारखंड में जो 27 एसटी रिजर्व सीट है उसमें से एक और भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। जबकि 2019 के चुनाव में 2 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत कर आई थी, वो खूंटी और तोरपा का था। इस चुनाव में खूंटी और तोरपा दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनकर आए, विधायक बने हैं। तो अब साल 2024 जब बीत रहा है, 1-2 दिन बचे हैं और इसमें ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि क्या चंपई सोरेन फिर से अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। चंपई सोरेन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं जाने वाले हैं। ये चंपई सोरेन की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप भी नज़र बनाए रखिए और देखिए कि 2025 की जब शुरुआत होती है तो आखिर झारखंड की राजनीति किस करवट लेती है। माना यही जा रहा है कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली जो सरकार है ये मजबूत सरकार बनी है और अब शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति में ज़रूरत से ज़्यादा एक मैसेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जो मैसेज चंपई सोरेन को लेकर जनता के बीच गया, अगर चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आ जाएंगे तो क्या वो मैसेज ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अलग अलग तरीके से इसका राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है, किया जा रहा है। लेकिन चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल जहां से आए हैं वहां वापस नहीं जाने वाले हैं। और चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो जहां से आए हैं वहां से एक ईंट भी लेकर नहीं आएंगे। और अब तक चंपई सोरेन अपनी इस बात पर
खड़े हैं और खरे भी हैं। उन्होंने कभी नहीं प्रयास किया कि कोई और विधायक या बड़ा नेता उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आए। अब दो तरह की बातें फिलहाल झारखंड की राजनीति में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी में। एक तो नेता विधायक दल का सिलेक्शन अब तक नहीं हो पाया है, आखिर कौन बनेगा, और दूसरा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा अगर बदलेगा और रघुवर दास की जो वापसी आई है उस पर कौन बैठेगा। तो चंपई सोरेन का फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वह पार्टी में हैं और कह रहे हैं कि वो पार्टी में आगे भी बने रहेंगे। मेरे कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने आगे यह भी कहा है, हालांकि सोशल मीडिया पर नहीं लिखा है, कि अब आगे अगर उनसे जुड़ी हुई बातों को लेकर अगर कोई मीडिया या न्यूज़ पोर्टल कहीं भी ऐसा कुछ चलाएगा तो उन्हें कानूनी नोटिस जो है जरूर भेजेंगे। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in